अपचक बेंटेन सीरीज का बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एलियन है। अब अपचक की जो पावर्स एंड अपचक का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है एंड अपचक की इसी यूनिक हीटिंग पावर की वजह से अपचक ने कई सारे पावरफुल विलन्स को डिफीट भी किया है। सो आज की इस वीडियो में हम इसी अपचक के टॉप 5 पावरफुल मोमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर आप इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हो कि टॉप 5 फाइट्स ऑफ अपचक या फिर टॉप 5 फीट्स ऑफ अपचक। अब आप इस टॉपिक को क्या कह रहे हो इससे अपचक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए गाइस, अब बिना किसी और टाइम वेस्ट किए इस औसम सी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें नंबर 5 पर आती है अपचक वर्सेस रुक की बैटल। अब ये वाली बैटल काफी ज्यादा छोटी थी, बट इस छोटी सी बैटल में ही अपचक ने ये प्रूव कर दिया था कि उसके सामने कोई भी हो, फिर चाहे वो कितना भी ज्यादा पावरफुल हो, अपचक उसे डिफीट करने की पावर रखता है। अब रुक कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है ये मुझे बताने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। सब सोच ही सकते हो कि अपचक और रुक की बैटल कितनी ज्यादा औसम हुई होगी। अब द गोल्डन फीस्ट वाले टूर्नामेंट में बेन और रुक एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं एंड फिर जो रुक होता है वो बेन पर प्रोटो टूल से अटैक कर देता है एंड फिर जो बेन होता है वो तुरंत ही अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है एंड अपचक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जो रुक के प्रोटो टूल अटैक्स होते हैं उन्हें अपचक अपने अंदर ईट करता है एंड फिर उन्हीं ईट के अटैक से रुक पर अटैक कर देता है, जिसके बाद जो रुक है उसे अच्छा खासा डैमेज मिल जाता है। बट जो रुक है वो फिर से अपचक पर अटैक करने आता है, बट जो अपचक है वो ऊपर लगी हुई टीवी को अपने अंदर ईट करता है एंड फिर काफी पावरफुल स्लाइम अटैक रुक पर करता है, जिससे जो रुक है वो पूरी तरीके से डिफीट हो जाता है। अब देखो भाई, जो अपचक है उसका लुक काफी ज्यादा क्यूट है। सो अपचक को देखने के बाद लगता नहीं है कि अपचक कितना ज्यादा पावरफुल है, बट अपचक कितना ज्यादा पावरफुल है कि वो रुक जैसे पावरफुल कैरेक्टर को इतनी जल्दी डिफीट कर सकता है। सो आप सोच ही सकते हो कि अपचक कितना ज्यादा पावरफुल है एंड इसी वजह से इसमें नंबर 5 पर मैंने अपचक वर्सेस रुक की इस ऑसम सी बैटल को पिक किया है। तो इसमें नंबर 4 पर आती है अपचक वर्सेस मिस्टर स्मूदी की बैटल। अब देखो भाई, जो चार्म कास्टर है वो अपने मैजिक स्पेल की वजह से मिस्टर स्मूदी के पोस्टर में से मिस्टर स्मूदी को एक लाइफ दे देती है एंड फिर जो मिस्टर स्मूदी होते हैं वो चार्म कास्टर की बात मानते हैं एंड फिर वो तुरंत ही बेन पर अटैक कर देते हैं एंड फिर जो बेन होता है वो तुरंत ही अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है एंड फिर जो मिस्टर स्मूदी के स्मूदीज अटैक होते हैं उन्हें अपचक अपने अंदर पी लेता है। अब देखो भाई, मिस्टर स्मूदीज बेन की फेवरेट है और अगर मिस्टर स्मूदीज अपचक से फाइट करेंगी तो ऑफ कोर्स जो अपचक है वो मिस्टर स्मूदीज के अंदर के सभी स्मूदीज को पी जाएगा। और ऐसा हुआ भी, जो अपचक है वो तुरंत ही मिस्टर स्मूदीज के ऊपर चढ़ता है एंड फिर स्ट्रॉ की हेल्प से मिस्टर स्मूदी के अंदर के सभी स्मूदीज को पी जाता है, जिसके बाद जो मिस्टर स्मूदीज होते हैं वो तुरंत ही अपचक से डिफीट हो जाते हैं। अब देखो भाई, इस बैटल को जीतना अपचक के लिए काफी इजी था और ऐसा अपचक ने किया भी। अपचक ने काफी इजीली मिस्टर स्मूदीज को डिफीट कर दिया। सो इसी वजह से इस नंबर 4 पर मैंने अपचक वर्सेस मिस्टर स्मूदीज की इस ऑसम सी बैटल को पिक किया है। तो इस नंबर 3 पर आती है अपचक वर्सेस जायंट मेगाट्रॉइड रोबोट की बैटल। अब देखो भाई, जो जाइलिन है वो ऑमनिट्रिक्स में अपचक के डीएनए को अनलॉक करती है, जिसके बाद जाइलिन अपचक को उसकी पावर्स बताती है एंड फिर जो अपचक होता है वो तुरंत ही जायंट मेगाट्रॉइड रोबोट के ऊपर चढ़ता है एंड फिर जायंट मेगाट्रॉइड रोबोट के अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उन्हें धीरे धीरे कर खाने लग जाता है, जिसके बाद जो जाइलिन होती है वो अपचक से उन ईट की हुई चीजों को स्प्रेड करने के लिए बोलती है एंड फिर जो अपचक होता है वो उन मेगाट्रॉइड रोबोट के ऊपर उन ईट की हुई चीजों को स्प्रेड करता है, जिसके बाद जो मेगाट्रॉइड रोबोट है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है एंड ऐसा ही कर अपचक उस मेगाट्रॉइड रोबोट को डिफीट कर देता है। अब देखो भाई, अपचक ने अपने फर्स्ट अपीयरेंस में ही एक इतने बड़े मेगाट्रॉइड रोबोट को डिफीट कर दिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो इसी वजह से इसमें नंबर 4 पर मैंने अपचक वर्सेस जायंट मेगाट्रॉइड रोबोट की बैटल को पिक किया है। तो इसमें नंबर 2 पर आती है अपचक वर्सेस क्रोमा स्टोन की बैटल। अब ये वाली बैटल काफी ज्यादा औसम थी एंड अब क्रोमा स्टोन कितना ज्यादा पावरफुल एलियन है ये हर एक बेंटन फैन को पता होगा। सो क्रोमा स्टोन के सामने टिक पाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। नाउ अब इस बैटल में होता कुछ ऐसा है कि जो क्रोमा स्टोन का डीएनए होता है वो ऑमनिट्रिक्स से बाहर निकल जाता है एंड फिर जो क्रोमा स्टोन होता है उसे बेन, ग्वेन और केविन ढूंढते हैं, जिसके बाद जो बेन होता है उसे ये पता चल जाता है कि क्रोमा स्टोन कहाँ है एंड फिर वो तुरंत ही उस जगह पर जाते हैं, जिसके बाद जो ग्वेन और केविन होते हैं वो क्रोमा स्टोन से फाइट करते हैं, बट क्रोमा स्टोन इन दोनों को काफी इजीली डिफीट कर देता है, जिसके बाद जो बेन होता है वो तुरंत ही अपचक में ट्रांसफॉर्म होता है एंड अपचक में ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्रोमा स्टोन की अल्ट्रा वायलेट बीम को अपचक अपने अंदर ईट करता है एंड वापस से उसी अल्ट्रा वायलेट बीम से क्रोमा स्टोन पर अटैक करता है। अब देखो भाई, क्रोमा स्टोन की अल्ट्रा वायलेट बीम कितनी ज्यादा पावरफुल है ये तो आप लोग को पता ही है। सो अल्ट्रा वायलेट बीम को ईट कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट अपचक ने वो भी कर दिखाया। सब सोच ही सकते हो कि अपचक कितना ज्यादा पावरफुल है। अब देखो भाई, जो अपचक और क्रोमा स्टोन होते हैं वो अल्ट्रा वायलेट बीम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, फिर वो अपचक उसे अपने अंदर ईट करता है एंड ऐसा ही चलता रहता है, जिसके बाद जो केविन होता है वो पीछे से क्रोमा स्टोन पर हिट करता है एंड फिर जो क्रोमा स्टोन होता है वो डिफीट हो जाता है, जिसके बाद अपचक क्रोमा स्टोन के डीएनए को वापस से ऑमनिट्रिक्स में
स्कैन कर लेता है। अब देखो भाई, मैं ये मानता हूँ कि जो केविन था उसने अपचक की हेल्प की थी क्रोमास्टोन को डिफीट करने में, बट जिस तरह से अपचक क्रोमास्टोन से फाइट कर रहा था उस तरह से अगर अपचक क्रोमास्टोन से फाइट करता तो वो ऑफ कोर्स क्रोमास्टोन को डिफीट कर देता। सो इसी वजह से इस इसमें नंबर 2 पर मैंने क्रोमास्टोन वर्सेस अपचक की इस ऑसम सी बैटल को पिक किया है। तो इस इसमें नंबर 1 पर आती है अपचक वर्सेस फॉरएवर किंग एंड फॉरएवर निंजास की बैटल। अब ये वाली बैटल काफी ऑसम थी बिकॉज जो फॉरएवर किंग था उसने अपने अंदर सन जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसके बाद फॉरएवर किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। एंड फिर जो अपचक था वो फॉरएवर किंग को तो संभाल ही रहा था, बट जो फॉरएवर निंजास थे वो भी अपचक से फाइट कर रहे थे। सो यहाँ पर अपचक के लिए एक नहीं बल्कि 2 अपोनेंट्स थे। सो पहले किसी भी तरह जो अपचक होता है वो फॉरएवर निंजास को डिफीट करता है एंड फिर फॉरएवर किंग से फाइट करना अपचक के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जिसके बाद जो अपचक होता है वो सन जितनी एनर्जी को अपने अंदर ईट कर लेते हैं। अब देखो भाई, उसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी और उस एनर्जी को ईट कर लेना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। जिसके बाद जो अपचक होता है वो सन जितनी एनर्जी को फॉरएवर किंग पर स्प्रेड कर देता है एंड फिर जो फॉरएवर किंग होता है वो काफी इजीली डिफीट हो जाता है। अब देखो भाई, इस बैटल में अपचक ने फॉरएवर निंजास को डिफीट किया, फॉरएवर किंग को डिफीट किया, सन जितनी एनर्जी को अपने अंदर ईट किया, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। एंड इसी वजह से इसमें नंबर 1 पर मैंने फॉरएवर निंजास एंड फॉरएवर किंग वर्सेस अपचक की इस ऑसम सी बैटल को पिक किया है। सो यही थे अपचक के टॉप 5 पावरफुल मोमेंट्स, या कहें तो अपचक के टॉप 5 फाइट्स, या कहें तो अपचक के टॉप 5 फीट्स। अब आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे मेंटेन फैंस के पास शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।